तो दोस्तों, क्या आप भी एक ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए डीआई से रिलेटेड कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, डीआई में सैलरी कितनी मिलती है, आपको उसकी और सारी फुल डिटेल जो होगी वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना ताकि आपको यहाँ पर सारे जो डाउट्स हैं आपके ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर वो सारे आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर आखिर होता कौन है और ड्रग इंस्पेक्टर के काम क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे समझो कि ड्रग इंस्पेक्टर एक तरीके के आपके डिस्ट्रिक्ट का ऐसा एक ऑफिसर होता है जिसके अंडर में ही जो ड्रग्स है वो बेची जाती हैं। ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है वो होता है, ड्रग्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में, वो सारा कुछ जो होता है ये होता है आपके ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर में ये चीज़ें। और यहाँ पर जब भी कभी ड्रग इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें जो बेची जा रही हैं, जो भी ड्रग्स बेचा जा रहा है वो एक गलत तरीके से बेचा जा रहा है या गलत प्रकार का ड्रग्स बेचा जा रहा है, तो उस पर वो सटीक एक्शन भी लेता है। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से ये बात कर ली ड्रग इंस्पेक्टर आखिर होता कौन है, ठीक है। और यहाँ पर काम जो मैंने एक थोड़ा सा आपको इसी वीडियो में बता दिया और आगे भी बताऊँगा कि उनके क्या काम और होते हैं। तो एक तरीके से ये काम हो गया कि वो कभी भी चाहें तो आपके मेडिकल स्टोर पर आपका जो भी फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें वो रेड मार सकता है, आपकी चीज़ें देख सकता है कि आपके पास एक्यूरेट डॉक्यूमेंट हैं या नहीं हैं, आप उपस्थित हैं मेडिकल स्टोर पर नहीं हैं। और दूसरी बात और भी होती है कि जब आप कभी मेडिकल स्टोर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो जो अप्रूवल जो देने का काम होता है वो आपके ड्रग इंस्पेक्टर का ही होता है। और आपके पास पूरी चीज़ें हैं एक मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए या आप एक को फार्मेसी चलाने के लिए आपके पास पूरी चीज़ें हैं या नहीं है, उसका भी इंस्पेक्शन जो है वो आपके ड्रग इंस्पेक्टर ही करते हैं। देन उसके बाद ही आपको वो मेडिकल स्टोर के लिए अप्रूवल देते हैं। तो आप ये यहाँ पर हमने थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट में बात कर ली कि ड्रग इंस्पेक्टर आखिर कौन होते हैं और उनका यहाँ पर क्या काम होता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले आपने 12th किया हो एंड 12th के बाद आपने बी फार्मा किया हो, यानी कि बैचलर डिग्री जो होती है फार्मेसी में वो की हो, या तो आपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करा हो या आपने गवर्नमेंट कॉलेज से करा हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास बी फार्मा 4 साल का जो कोर्स होता है वो आपने किया हो। देन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैसे यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपने 12वीं के बाद या तो आपने फार्मास्यूटिकल साइंस या आपने क्लिनिकल या आपने माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ किसी भी मेडिकल क्षेत्र में आपने मेडिसिन के क्षेत्र में ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तभी आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर होंगे। तो आपने यहाँ पर ये जान लिया कि आपकी जो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है और क्या क्या एक तरीके से यहाँ पर सिलेबस होता है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर में जो रिटन टेस्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है फार्मेसी का, इसमें क्या होता है, इसमें 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 200 मार्क्स में से 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे एक तरीके से फॉरेंसिक साइंस, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एनाटमी, फिजियोलॉजी और हेल्थ केयर, यहाँ पर इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कितने टेस्ट होते हैं, किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और कितनी टाइमिंग होती है, सारी यहाँ पर बात कर ली हमने। अब हम आगे बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होती है वो आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 वर्ष के बीच हो। हालांकि ऐसा होता है कि जो कुछ अधिकतम यहाँ पर सीमा जो होती है, आयु की जो सीमा होती है उसमें आपको छूट मिल जाती है, तो वो जो एज है वो 30 से बढ़कर 35 वर्ष भी यहाँ पर हो जाती है। लेकिन जो आपको यहाँ पर जो छूट दी जाती है उम्र में वो आपकी रिजर्वेशन के आधार पर दी जाती है, जो सरकार के जो नियमानुसार आपको यहाँ पर छूट दी जाती है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि जो एज होती है वो आपकी 21 से लेके 30 वर्ष के बीच में होती है और उसके आगे जो एज होती है वहाँ पर गवर्नमेंट के जो बनाए हुए रूल होते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है।
तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो आप एक तरीके से ये मान के चलिए कि 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक की इसकी जो सैलरी होती है वो होती है। इसके अलावा कुछ आपको अलाउंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि हाउस रेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस, एक्सटर्नल अलाउंस, ये सारे प्रकार के आपके अलाउंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो सैलरी है वो स्टेट टू स्टेट यहाँ पर मैटर करती है। अगर सपोज़ आप ऐसा समझिए कि जैसे कि हम यूपी की बात कर लें तो यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर हमारे हैं उनकी सैलरी जो होती है वो अलग है थोड़ी सी, और यहीं मैं किसी और राज्य की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी यूपी के मुकाबले उनकी सेम हो, उनकी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड। तो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक यूपीएससी और यहाँ पर एक एसपीएससी, ये दो तरीके की एक बॉडी होती हैं जो कि यहाँ पर आपकी जितनी भी ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड वैकेंसी आती हैं वो सब ये लोग ही इसका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं। आप लोगों को इनकी साइट पर जाकर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आप चाहते हैं कि आपको और भी ऐसे ही अपडेटेड रहें आप वैकेंसीज़ के लिए, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड कई सारी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब है ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। हमने आज यहाँ पर क्या क्या टॉपिक कवर करे। सबसे पहले हमने देखा कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर एज लिमिट क्या होती है, आप किस प्रकार का एग्ज़ाम आता है, किस टाइप के वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, और क्या आपकी वहाँ पर वेतन होता है, आपका क्या सैलरी होती है, और कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर दें कि यहाँ पर सबसे पहले देखो, जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए फ्रेशर का भी अप्लाई करा जाता है तो उसको वो एक बेस्ट ऑप्शन नहीं माना जाता है। अगर आपको इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस पहले दी जाती है। आप ऐसा समझो, आपके पास इसके साथ अप्लाई करते साथ साथ ही आपके पास शेड्यूल सी और C1 से रिलेटेड यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर आपने 18 महीने तक काम किया होना चाहिए। आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका वहाँ पर मांगा जाता है। तो आई होप आप सारी डिटेल में बात समझ गए होंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी आपको आगे कभी मैं वीडियोज़ ऐसी ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर बनाऊंगा तो उसमें कवर कर दूंगा। फिलहाल जितनी भी मेरे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दी है। तो गाइस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपको भी आगे ऐसे और वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।